Yes, dear students, today we will start with chapter number 21, that is area of plane figures. First of all, what the term area describes. Area means region enclosed by figure. Region, space, place, whatever you want to say. मीन्स कोई ऐसे ही एक प्लेन है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक फिगर बना दी सर्कल. तो सर्कल ने इस प्लेन का या इस पेज का कितना एरिया कवर किया है, तो दिस इज इट्स एरिया. दिस इज ट्रायंगल. द रीजन, जितना रीजन, जितनी प्लेस, जितनी स्पेस ट्रायंगल ने कवर की हुई है, इट इज नोन एज इट्स एरिया. सो एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज द surface enclosed by its boundary. And area is measured in square units. means अगर हम मीटर की बात करेंगे या सेंटीमीटर की या मिलीमीटर की, तो एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है. नो एरियाज ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रायंगल होती है. वन इज इक्विलेटरल, देन आइसोसेलेस, देन स्केलिन. और एंगल्स की बात करें तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल वाली. तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, फर्स्ट वन. सेकंड वन इज इन योर सिलेबस. सपोज मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है, तो ये वाली साइड जिसके ऊपर हम ट्रायंगल को बनाते हैं, दैट इज नोन एज बेस. तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट. इसको आपने लर्न करना है. इन शॉर्ट वी कैन राइट 1/2 इंटू बी इंटू एच. बेस को बी एंड हाइट को एच. बेस तो ये होता है. अब हाइट क्या होती है? जो नॉर्मल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल या आइसोसेलेस या इक्विलेटरल या एक्यूट ऑब्ट्यूस वाली, तो उसमें क्या होता है, हाइट ये वाली होती है. टॉप से बेस तक उसकी कितनी जो है मेजरमेंट है, इट इज नोन एज इट्स हाइट, ठीक है. अब एक फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, दैट इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स. अब साइड्स कौन सी लेनी है आपने? साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल वाली, वो वाली साइड्स आपने लेनी है. ये वाली मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है. तो 90 डिग्री एंगल किन साइड्स के साथ बन रहा है? दिस एंड दिस, जिसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम हाइट बोलते हैं. वैसे हम इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम हाइट बोलते हैं. तो आप इसको 1/2 बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं. हाइट की प्लेस पे आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं. सेम फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है. नाउ कम टू अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था इन ऑनलाइन क्लास. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द पार्ट नंबर 2. वेट 1 मिनट. यस, पार्ट नंबर 2. फर्स्ट पार्ट में आपको फिर से समझा देती हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है. बेस गिवन है, हाइट गिवन है. व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट. बिफोर पुटिंग वैल्यूज मैंने ये चेक करना है कि बेस भी मेरा मीटर्स में है, हाइट भी मेरी मीटर्स में है, सेम यूनिट होना चाहिए. तो 1/2 बेस की वैल्यू 6.6 एंड हाइट की वैल्यू 3.5. 2 एंड 6.6 को मैंने कट किया, इट इज 3.3. दोस्त जिनको पॉइंट में कट करना नहीं आता है, दे विल रिमूव द पॉइंट एंड 10 लगा लेंगे डाउन साइड, ठीक है. तो 3.3 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई किया, इट इज 11.55. एंड बिकॉज मीटर स्क्वेयर, क्योंकि जो एरिया होता है दैट इज ऑलवेज इन स्क्वेयर यूनिट. नो सेकेंड पार्ट किया हमने इसका. बेस इज 5.4 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 डेसीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट इज नॉट सेम. एक चीज सेंटीमीटर में है, दूसरी डेसीमीटर में है. तो किंग हेनरी वाला फॉर्मूला से हमने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 डेसीमीटर में 80 सेंटीमीटर हो जाएंगे. नौ बेस की वैल्यू पुट की हमने 5.4 एंड हाइट है जो उसकी वैल्यू हमने पुट की 80. 2 एंड 80 की कटिंग कर दी. 2 1s are 2, 2 40s are 80, ठीक है. तो हमारा जो है आ गया 5.4 इंटू 40. अब हम 5.4 और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल 216.00. 4 for the 16, 5 for the 20.0. पॉइंट और 0 कट हो जाते हैं, तो इट 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. Question number 2. Before starting question number 2, find height and third में find base. इसके आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी लर्न कर सकते हैं, आपको बुक में गिवन है.
बेस निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, हाइट निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैंने बेस का फॉर्मूला निकालना है तो बेस इसी प्लेस पे रहेगा, बाकी की चीजें उधर ले जाओ, 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, हाइट इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो बेस का फॉर्मूला निकल आएगा। अगर आपने हाइट का फॉर्मूला निकालना है, हाइट इधर रहेगी, 2 उधर मल्टीप्लाई, बेस इधर डिवाइड, ठीक है। अगर आपने यहाँ से फॉर्मूला बनाना है तो यू कैन मेक लाइक दिस, अगर आपने डायरेक्ट लर्न करने हैं तो यू कैन डायरेक्टली लर्न। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड सम, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ एंड सेकेंड पार्ट में आपको बता रही हूं। एरिया इज 28 decimeter square and base is 1.4 meters. First of all unit is not same, एरिया डेसीमीटर में है और बेस जो है मीटर में है, तो हम क्या करेंगे मीटर के डेसीमीटर्स कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किंग हेनरी वाला फॉर्मूला लगाकर, किंग हेनरी डाइड while drinking chocolate milk, मीटर्स में है तो सभी के साथ m m m m m m, हमने m से मीटर से डेसीमीटर बनाने हैं तो 1 जंप 10, ठीक है। तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, 1.4 इंटू 10 इट विल बिकम 140, यहाँ पे आएगा पॉइंट, सो इट मीन्स 14 dm डेसीमीटर्स। नाउ व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, 2 इंटू एरिया का वैल्यू 28, बेस का वैल्यू 14, 14 1 14, 14 2 28, इट इज 4 मीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना, ओनली एरिया पावर 2 में होता है, हाइट सिंपल होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का फर्स्ट पार्ट यू विल डू योरसेल्फ, सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू डू। सेकंड पार्ट में व्हाट इज गिवन, एरिया इज इक्वल टू 28.56 सेंटीमीटर स्क्वायर and height is 3.4 centimeters. तो what we have, centimeter same है, what we want to calculate base का formula 2 into area upon height, तो put the values 28.56 upon 3.4। नॉट डायरेक्टली कट नहीं हो सकता है, फर्स्टली हम पॉइंट रिमूव कर देंगे, ऊपर से पॉइंट रिमूव किया, नीचे 100, नीचे से रिमूव किया तो ऊपर 10, 0 and 0 कट हो गए हैं, 2 के टेबल पे 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 17, तो व्हाट इज लेफ्ट 2856 अपॉन 17 इंटू 10, दैट इज 170। नो व्हाट यू विल डू, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपने सिंप्लीफाई आगे करना है तो आप कर सकते हैं, बट आई विल डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद आई विल गॉट 16.8 मीटर विल बी द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो फर्स्टली आई विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल on next page. Question number 4, right angle triangle हमने बनाया। Now given base means this side 8 centimeter and hypotenuse this side 17 centimeter. You have to find the area. एरिया के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो हमें बेस तो दिया हुआ है 8, लेकिन एच का मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं लेना है, यहाँ पे एच का मतलब है हाइट। हाइट आपने कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली लेनी है, तो ये हमें नहीं गिवन है। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट वी नो, हमें क्या पता है, कौन सा रूल अप्लाई होता है, पाइथागोरस वाला, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 का स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, पी को हम पी रखेंगे, बी मैंने बेस की वैल्यू है 8, 17 आर 289, पी की वैल्यू वी डोंट नो, प्लस 64, पी की वैल्यू निकालनी है, 64 इधर प्लस इधर आके माइनस, 289 में से 64 गया, इट विल बी 8 में 225 पी स्क्वायर। जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो जो 225 का रूट है वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आई विल राइट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका जो रूट है दैट विल बिकम 15,
तो p की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 15, ठीक है। नाउ आई विल कैलकुलेट द एरिया। एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाइट कौन सी लेनी है, हाइट लेनी है परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर। 1/2 बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 15, 2 4 8, 15 4 60। जो यूनिट था वो क्या था, सेंटीमीटर्स में था, तो वी विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज वेरी इजी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर, वन साइड, एक साइड 12 है, अदर आपने निकालनी है। वेरी इजी क्वेश्चन है। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल गिवन है 30 सेंटीमीटर। जो चीज गिवन है और हमने क्या, एरिया बना कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग। एरिया कैसे बना होगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स बोलते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ साइड बोल दो, या फिर बोल दो बेस इंटू हाइट बोल दो, या परपेंडिकुलर बोल दो, ठीक है। हाइट का मतलब कौन सा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ वन साइड आपको गिवन है 12। अब देखो ये है राइट ट्राइंगल। अब हम जब बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने ये दोनों साइड्स लेनी होती हैं राइट ट्राइंगल में, ठीक है। एक को बोलते हैं बेस, एक को बोलते हैं हाइट। इनमें से वन, आप किसी को भी वन का मतलब एक 12 लेनी है, दूसरी निकालनी है। आप किसी को भी 12 बोल सकते हैं, इसको भी या इसको भी। सपोज मैंने बेस को बोल दिया 12, दूसरी साइड मैंने एच वाली हाइट वाली निकालनी है। 2 6 12, 6 इंटू एच इज इक्वल टू 30। एच कैसे निकलेगा, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 5 सेंटीमीटर्स। अब आपने निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो क्या होता है, एच, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है, एच स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के साथ, पी स्क्वायर बी स्क्वायर। पी हमने अभी निकाला है, जिसको हमने हाइट बोला है, मैंने लिखा था कि पी अभी है। यहाँ पे यू कैन फील, ये बात था 12 और ये हमने निकाला है 5। अब देखो ये है P हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू 12, 5 5 25, 144, इसमें डालेंगे 169। H इधर आ रहा है, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा और इसका होता है 13।